हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पारुल गुप्ता कक्षा यूकेजी की अध्यापिका आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। अभी तक आप हिंदी में आ से ओ तक की मात्राएं पढ़ चुके हैं, तो आज मैं आपको औ की मात्रा पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। औ की मात्रा। बच्चों, सबसे पहले हम जोड़कर पढ़ेंगे। जोड़ कर पढ़ो। ब में औ की मात्रा ब, न में आ की मात्रा ना, बौना। प पे औ की मात्रा पौ, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। न पे औ की मात्रा नौ, नौकर। द पे औ की मात्रा दौ, दौलत। च पे औ की मात्रा चौ, क पे ई की मात्रा की, द पे आ की मात्रा दा, चौकीदार। स पे औ की मात्रा सौ, द पे आ की मात्रा दा, सौदा, सौदागर। चलिए बच्चों, अब हम इनके शब्दों को बोलकर पढ़ेंगे। सी, बोल कर पढ़ो। बोलकर पढ़ो। ब पे औ की मात्रा ब, बौर। प पे औ की मात्रा पौ, पौर। द पे औ की मात्रा दौ, दौर। क पे औ की मात्रा कौ, कौर। ग पे औ की मात्रा गौ, गौर। ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। बौर, पौर, दौर, कौर, गौर। अब 3 वर्णों वाले शब्दों पर आते हैं। क पे औ की मात्रा कौ, कौरव, गौरव, सौरव। मौसम, मौसम। चौखट, चौखट। फिर से पढ़ते हैं इसको। कौरव, गौरव, सौरव, मौसम, चौखट। हथौड़ी। थ पे औ की मात्रा थ, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, हथौड़ी। पकौड़ी, पकौड़ी। कचौड़ी, कचौड़ी। चौड़ाई, चौड़ाई। चौथाई, चौथाई। अब 4 वर्णों वाले शब्द हैं। फ पे औ की मात्रा फ, द पे आ की मात्रा दा, फौजदार। नौ, सादर। न पे औ की मात्रा नौ, स पर आ की मात्रा सा, दर, नौसादर, सौदागर। म पर औ की मात्रा म, ज पर बड़ी की मात्रा जी, मनमौजी। न पे औ की मात्रा नौ, व पे आ की मात्रा वा, नौजवान। फिर से पढ़ते हैं एक बार। फौजदार, नौसादर, सौदागर, मनमौजी, नौजवान। चलिए बच्चों, अब इसमें जो पैराग्राफ है हम उसका भी अभ्यास करते हैं।
ग पे औ की मात्रा गौरी गौरी। उधर उधर। बच्चों ये जो निशान है ये कॉमे का होता है। जब ये कॉमा लगता है तो हम थोड़ा सा रुक करके आगे वाला शब्द पढ़ते हैं। गौरी उधर उधर। क पे औ की मात्रा न कौन बैठा है। गौरी उधर कौन बैठा है। अब ये जो निशान आप देख रहे हैं ये प्रश्न चिन्ह होता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं और प्रश्न हमारा खत्म हो जाता है तो उसके अंत में हम इस चिन्ह को अंकित करते हैं। गौरी उधर कौन बैठा है। उधर उधर सौरभ की मौसी मौसी चौकी पर बैठी पकौड़ी पकौड़ी खा रही है। पूर्ण विराम। उधर सौरभ की मौसी चौकी पर बैठी पकौड़ी खा रही है। और ये निशान आप जानते हैं ये पूर्ण विराम का होता है। गौरी तौलिया लाकर मौसी जी को दो। गौरी तौलिया लाकर मौसी जी को दो। पूर्ण विराम। बिछौने पर पैर मत रखो। बिछौने पर पैर मत रखो। पूर्ण विराम। सौरभ व गौरव को चौक से बुलाकर लाओ। सौरभ व गौरव को चौक से बुलाकर लाओ। पूर्ण विराम। उनसे कहना जौनपुर से मौसी जी वो कौशल मौसा जी आ गए। जौनपुर से उनसे कहना जौनपुर से मौसी जी व कौशल मौसा जी आ गए। पूर्ण विराम। मेरी जेब से 100 रुपये का नोट लेकर 14 रुपये की चाय ले आओ। बच्चों अभी अभी हमने अपना औ की मात्रा का पाठ पढ़ा है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करके दिखाओ। सबसे पहले नंबर की एक्सरसाइज है चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पर हमको पिक्चर दिए हुए हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। पहला पिक्चर हमको दिया हुआ है और जिसका नाम यहाँ पर अंकित है। ये पिक्चर है ब पर औ की मात्रा ब, न पे आ की मात्रा ना, बौना। Now this is सौदागर। So we have to write सौदागर like this। हमको बहुत सुंदर अपना राइटिंग करना होता है जब भी हम करते हैं। ये देखिए औ की मात्रा एक ही से दोनों लगती है, ठीक है। सौ द पे आ की मात्रा दा, ग र सौदागर। दिस पिक्चर इज दौलत। द पर औ की मात्रा द, ल
त दौलत, चौकीदार, च पर औ की मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, द पे आ की मात्रा दा, र चौकीदार। ये पिक्चर है पौधा। प पर औ की मात्रा पौ, ध पर आ की मात्रा धा, पौधा। नौकर, न पर औ की मात्रा नौ, नौकर। तो यहाँ पर हमने शब्द लिखे हैं सौदागर, दौलत, चौकीदार, पौधा, नौकर। अब एक्सरसाइज नंबर 2 आती है, जो कि अभी अभी हमने पाठ पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। पाठ पढ़कर सही गलत लिखो। पाठ अभी अभी हमने पढ़ा है, तो पहली हमको एक्सरसाइज दी हुई है, सौरभ की मौसी पकौड़ी खा रही हैं, पूर्ण विराम। अभी अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि सौरभ की मौसी पकौड़ी खा रही हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो जो स्टेटमेंट सही होगा, जो वाक्य सही होगा, हम उसके आगे सही लिखेंगे, और जो वाक्य गलत होगा उसके आगे गलत लिखेंगे। तो ये वाक्य हमारा सही है, तो यहाँ पर सही अंकित किया गया है। मौसा मौसी, मौसा मौसी भरतपुर से आ गए, पूर्ण विराम। लेकिन अभी अभी तो हमने पाठ में पढ़ा है मौसा मौसी जौनपुर से आ गए। तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये वाक्य हमारा गलत है, तो हम इसके आगे लिखेंगे गलत। गलत। ठीक है बच्चों। अब हमको लास्ट वाक्य दिया हुआ है, बिछौने पर सिर मत रखो, पूर्ण विराम। बिछौने पर सिर मत रखो। अभी अभी पाठ में हमने क्या पढ़ा था, बिछौने पर पैर मत रखो। तो ये भी गलत है, तो इसके आगे भी हम लिखेंगे गलत। ओके, नंबर 3 पर है साफ साफ लिखो। यहाँ पर जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें हमको एक सेंटेंस दिया गया है, नौकर कचौड़ी और पकौड़ी लाया, पूर्ण विराम। इस वाक्य को हमको यहाँ पर 2 बार बहुत अच्छे से सुलेख करके लिखना है। इसका सुलेख करना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले न पर औ की मात्रा नौ, नौकर, फिर थोड़ा सा गैप करके कचौड़ी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, और अ पर औ की मात्रा, और पकौड़ी,
क पर औ की मात्रा क, ड़ी पकौड़ी, लाया। ल पर आ की मात्रा, य पर आ की मात्रा, लाया। और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो हमारा वाक्य हो गया, नौकर कचौड़ी और पकौड़ी लाया, पूर्ण विराम। और इसी तरह से इस वाली लाइन में भी आपको इसका सुलेख करना है।